3-4 बार हो गया मन मन से झगड़ा करते। हमार बेटा एक जन रहती इतना जन हमारा पालत रही, सब हमारे पालने वाले कोई नहीं। अब हमारे घर में रह भी नहीं सकत। अब बोला माट रही तो हमने भी माट ली, कहाँ जाबू, मैं चल नहीं सकूँ। छोटे छोटे पर बच्चे यहाँ से घसीटते हुए यहीं पे लाया, उसको गला ऐसा दबाया और ऐसे पटक दिया। फिर हम लोग लेके गए अंदर, फिर सुला दिए। हमको लगा कि वो नशे की हालत में, इसलिए हम उठे नहीं उठाए। फिर ये तमाम घटना आपने सुनी, जो माता जी ने जो कल देखा था वो सारी चीज़ें बताई है। अभी इस वक्त जब हम घर में मौजूद है तो पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है, मामले की जांच कर रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें इसमें निकल आती है ये देखने वाली बात। आपको बता दें, इस घर के इकलौते कमाने वाले थे हरिकिशन, और उनकी मृत्यु हो चुकी है। दुर्ग के छाटा गाँव में कल रात को एक हादसा हो गया, जहाँ पर एक शख्स की पिटाई करने से पिटाई खाने से मृत्यु हो गई। आपको बता दें, इस वक्त हम उस घर के ठीक सामने मौजूद हैं। ये मृतक का घर है और उसके ठीक सामने जो नाला आप देख पा रहे हैं, यहीं पर सारी वारदात को अंजाम दिया गया है। और पूरी कहानी, अब तक जो कहानी निकल कर सामने आई, इस प्रकार की कहानी आ रही है कि शख्स कल बाज़ार गया होता है और बाज़ार से जब वापस लौट रहा होता है तो उसकी गाड़ी चलाने को लेकर कई लोग सवाल खड़े कर आते हैं कि जिस प्रकार से तुम गाड़ी चला रहे थे, हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो। इस विषय को लेकर 4 से 5 लोग, यहीं आसपास के रहने वाले लोग यहाँ पहुँचते हैं, गाली गलौज करते हैं और हरिकृष्ण को घर से बाहर निकाल कर बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। और पिटाई करते करते इस नाले के अंदर ढकेल देते हैं और फिर पिटाई करते हैं। और जब यहाँ से परिवार उनको उठाकर घर ले जाता है तो वो बेहोशी की हालत में, बेसुध हालत में रहते हैं। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं और पोस्टमार्टम किया जा चुका है। पीएम रिपोर्ट का इंतजार है कि आखिर मृत्यु हुई कैसे, क्योंकि डॉक्टर का ये कहना है कि शरीर में कोई गंभीर चोट दिखाई नहीं दे रही, मगर ऐसा भी हो सकता है कि अंदरूनी चोट लगी हो जिससे हरिकृष्ण की मृत्यु हुई हो। परिवार वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, परिवार क्या कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करते हैं। जी अम्मा, यही पूरे घटना ही हुई है? हाँ। कहाँ हुए है? वो ना वहाँ से खींच के लाई, इसमें लड़का ला पूरा मन दर्द ला। 4 जन कहाँ रहते वो जो आए रही? किराया में भी रहते, यहीं आसपास रहते? ये देख किराया में रहते। सामने वाला घर है? हाँ, पहली वाले घर है। देख तो बच्चा मन यहीं खिलाते रही इसका? रोड में वो रोज बैठते वो औरत है। अच्छा। डेली कि वो रोड में कोई आ मत सके गाड़ी चलाते। और शाम के रात के 8 बजे करीब कोई नहीं रहा है, सुनसान हो जाते डाहन के रोड है। छोड़ औरत बात नहीं करे। 3-4 बार हो गया मन मन से झगड़ा करते। हमार बेटा एक जन रहती इतना जन हमारा पालत रही, सब हमारे पालने वाले कोई नहीं। अब हमारे घर में रह भी नहीं सकत। अब बोला माट रही तो हमने भी माट ली, कहाँ जाबू, मैं चल नहीं सकूँ। छोटे छोटे पर बच्चे। अभी एसपी साहब आए रहे से बात हुई से, का बात हुई से एसपी साहब से? एसपी साहब से अभी का बताया तुमन कि का घटना होए है? वो घटना हो तो होए, वही तो हरे, वही बात, वही घटना हरे, कुछ नहीं वही घटना है। ठीक है। तो जिस प्रकार से परिवार वाले बता रहे हैं कि जो सारी घटना है, उस घटने के बाद परिवार को भी डर बैठ गया है कि कल को हमारे साथ अगर कुछ हो गया, क्योंकि इस घर को चलाने वाला इकलौता बेटा हरिकृष्ण था जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब आगे इस मामले में और क्या कुछ होना है, पुलिस किस प्रकार से जांच कर रही है। एसपी खुद इस मामले को लेकर जांच करने यहाँ पहुँचे हुए थे, परिवार वालों से बात करने पहुँचे हुए थे। जी, उनकी धर्मपत्नी भी है, उनसे बातचीत करेंगे। वो बाजार से आ रही से, वो भी यहीं पे खड़े थे। वो बच्चे की वजह से उसको यहाँ से घसीटते हुए यहीं पे लाया, उसको गला ऐसा दबाया और ऐसे पटक दिया। फिर हम लोग लेके गए अंदर, फिर सुला दिए। हमको लगा कि वो नशे की हालत में, इसलिए हम उठे नहीं उठाए। फिर उठा ही नहीं वो। 8:30 बजे करीब उठा। सारे लोग किराए पे रहते, जिसके नाम में किराया है उसके वो ये इंसान रहना चाहिए ना। क्यों है वो लोग, क्यों दिया? किसी और को इंदिरा आवास मिला वो किराए पे दे दिया। वो किराए पे दे है तो नहीं देना चाहिए। बाहर आदमी को किराए पे, गांव का आदमी किराए में देते या फिर कोई दूसरा किराए पे। कितना सारा आदमी है कि जेकर घर नहीं कहाँ से आए हैं माना, कुछ पता है? उतना नहीं पता। कहाँ काम करत रही से? ये खदान में काम करत रही से, वहीं पे काम करत रही से। कुछ करो, एक घर लाओ या फिर जेकर नाम में तेला रहन दो या फिर कोई दूसरा दो। आप मन अभी भी डर और खतरा है? हाँ, डर और खतरा बिल्कुल है। आप मन के घर में भी कौन कौन है? ये बस है इतना है, 4 जन हन सर, 5 जन रेन 4 जन हन। मैं चल नहीं सका, ये बहू नस खिंचा गए है, बच्चा ऑपरेशन में हुए था। अब पालने वाले हमारे घर कोई नहीं, हम लोग पालत रही ऐसी हालत, एक कप चाय देने वाले कोई नहीं।
मैं काम करत रही मैं मेरी तबीयत खराब मैं काम नहीं कर सकती 15 दिन नहीं हुए कर आँखी ऑपरेशन हुए हैं और ये हादसा हो गया। घर अभी गमगीन माहौल में है और घर वालों का साफ तौर पर कहना है कि जिसका घर है वो मकान मालिक या तो खुद इस घर में रहे या किसी गांव के ही व्यक्ति को इस घर को किराए पे दिया जाए, ताकि ये जो परिवार है जो भी इस घर में रहकर अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है कि उनके साथ भी, क्योंकि जब बेटे के साथ घर में रहने वाले इकलौते मर्द के साथ ऐसा कुछ हो गया तो अब हमारे बारे में कौन सोचेगा, हमारी देख रेख कौन करेगा। घर को चलाने वाला जो शख्स था वो यहाँ से गुजर गया तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा, और कल को इनके साथ अगर ऐसी कुछ घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मृतक की धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते क्या कुछ पूरी घटना है, इनको क्या जानकारी है। जी दीदी, कहाँ हो है कल? वो कल बाजार से आत रही से उसका बच्चा साहे मेरे था रोड में रही से हुआ और साइड से मोर आदमी गाड़ी चलाई सवे तो उन लोग रोके उसे गंदा गंदा गाली दिए कि ए बेवड़ा, गंदा गाली दिया कि तू बच्चे के ऊपर चला रहा है ऐसा। उसके बच्चे को एक भी खरोच नहीं आया, वो आकर गंदा गंदा हमें गाली दिया और वो यहाँ पे था उसको झिकत ले गया और उस नाली में उसको ऐसा दबाया डंडे से। बाजार के पास गाली देने के बाद फिर यहाँ घर तक आए? नहीं, बाजार पे कुछ नहीं हुआ था सर। अच्छा, बाजार से आते समय घर तक से आ गए, उसी वहीं पे है ना यहाँ वहीं पे हुआ सब चीज़। उसके बाद आया और उसको झीकते ले गए वो लेडीज़। फिर उसके बाद इसका गला को ऐसे दबाया, क्या चीज़ से दबाया पता नहीं। बोले हम लोग डंडा लगा मुझे देखने से रात था तो डंडा लगा, फिर लेके गए उधर, फिर मारा और नाले में गिरा दिए थे। कौन कौन आए थे, कितने लोग आए थे? 4 लोग थे, 4-5 लोग थे। फिर उसको उठाकर हम लोग घर पे लाए, फिर सुला दिए। समझ में नहीं आया कि वो क्या हो गया, वो ऐसा लगा कि वो शराब की नशे में है और सो गए हैं ऐसा लगा बस। तो कल नशा कर रही है इसका भैया? हाँ करे रही से, नशा करे रही से। तो 5 जन मिल के अकेला मारे हैं? हाँ। का काम करते रही भैया? ट्रैक्टर चलाती रही से और हेमाली काम दोनों काम करत रही से, ट्रैक्टर भी चलाती रही से। घर परिवार में कौन कौन है यहाँ? मोर हस्बैंड रात रहे से और मोर सास और मोर 2 जन लड़का। तो कमैया वही अकेला रहे? हाँ अकेला रही कमैया और नहीं है मोर कमैया कोई। तो कल रात की कितना बजे की बात हुई है? ये रात 8, 8:30 या 9 के इसी आसपास है। अच्छा, उसके बाद आप मैंने अस्पताल ले गए? हाँ उसके बाद फैमिली को बुलाया, फिर उसके बाद मैंने सब फिर लेके गई समन। हाँ तो अस्पताल में डॉक्टर उपचार करे है कि डायरेक्ट बता दी इसकी मृत्यु हो गई? नहीं, वो नहीं पता, वो सब चीज़ नहीं पता, बड़े लोग गए थे। अब बाद में सुबह पता चला 3-4 बजे हमें। तो फिर अम्मा है का घर में? हाँ है घर में। घर वाले और सदस्य भी मौजूद है, जो मृतक है उनकी माता जी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि जो सारी घटना है वो सबके सामने कल रात को हुई है। जो शख्स है, जैसे बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग आए थे, वो घर के सामने गाली गलौज करने के बाद गला दबाकर यहाँ से घसीटते हुए ले जाने के बाद घर के बाहर ही जो नाली है उस नाली में गिरा कर मारते हैं और उसके बाद इतनी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके बारे में शायद वो घटना कारित करने वाले शख्स ने भी नहीं सोचा था। मृतक की माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा, कल आप घर में रहे हो जब घटना हुई से? हाँ घर में रहे। का घटना हुई से आप मन देखे हो? देख मोर बेटा ना काम करके से ओकर बाद बैठे रही से चाय पी से ऐसने टाइम में बाजार गई से और बाजार जाकर ना जड़ी और का भाजी ली से करमत्ता भाजी। हाँ तो ना वो है मतलब पिए रही दारू में, झूठ नहीं बोला। हाँ। पिए रही से एक पौवा दारू पिए देखी हमें मोर लड़का ला दारू पिए रही से तहाने वह गाड़ी चलावत ऐसे और वो औरत मन ना बीच रोड में बैठे रही से, बच्चा लेके बैठे रही बोलते। अब वो आई से तहने हैं कहाँ पे बैठी रही? बीच रोड में वो औरत था। पुलिस वाले? हाँ ठीक है। तहने बीच रोड में बुला ली, बैठे रही से तो गाड़ी ले दे, गाड़ी मोर बेटी है ना दे ऑपरेशन कराओ ना तो छोड़े है तो वही ला मोर बेटी गाड़ी चलात लाई से तब बोलते मोर बच्चा मर जातीस तब तो इतना जोर से गाड़ी चला। अरे बौड़ा ऐसे करके ना यहाँ से मोर बेटा हाँ गाली दी से और वो दे खड़े ना वैसने रही से हमन का हो गए चिल्ला आए कि हमन गए। हाँ हमन यहाँ कर बैठे रहे, जब का हो गए कि चिल्ले सुने बन गए ना तहने वो करल खींच के मोर बेटा लेके ओकर लेके ढकेल दी से। अच्छा, और कौन कौन मारत रही से? 4 जन है रही से। अच्छा, लेडीज भी रही से? हाँ
लेडीज भी रही से लेडीज घलो मारे हैं? लेडीज मारे नहीं है, वो लड़का मन है, लड़का एक जन ढकली से आदमी जाता और एक जन आदमी जाता नहीं, ओकर पैर ला नहीं गला करल खूंदी से ऐसी करी से खूंदी से वो। हाँ ठीक है। तो ये तमाम घटना आपने सुनी जो माता जी ने जो कल देखा था, वो सारी चीज़ें बताई है। अभी इस वक्त जब हम घर में मौजूद है तो पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है, मामले की जांच कर रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें इसमें निकल आती है ये देखने वाली बात। आपको बता दें, इस घर के इकलौते कमाने वाले थे हरिकिशन, और उनकी मृत्यु हो चुकी है। जब शख्स ने, जो 4 लोग आए हुए थे जिसमें से कुछ लेडीज़ भी थी, कुछ जेंट्स थे, उन्होंने जब पिटाई की तो उनको शायद खुद को ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। शराब के नशे में थे हरिकिशन, मगर इतना ज़्यादा नशे में भी नहीं थे कि इस प्रकार की चीज़ें हो जाए। एक बच्चे को गाड़ी से खूंद दिया जा सकता है, इस प्रकार की चीज़ों को लेकर ये पूरा विवाद स्टार्ट हुआ, और घर आकर गाली गलौज करने के बाद मार पिटाई करना। आपको बता दें कि जो शख्स ने, जिन्होंने मार पिटाई की है, वो यहीं पास के खदान में काम करते हैं, क्योंकि इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर छाटा गाँव है, यहाँ पर आसपास तमाम खदान हैं। कई बार हमने खदान की कहानी भी, खदान की स्टोरी भी आपको बताई है। उसी खदान में ये लोग काम करते हैं, किराए के मकान से रहते हैं, और इस प्रकार से कल छाटा गाँव के इस घर में घटना हुई और पूरा घर में गमगीन माहौल पसरा हुआ है।